श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि सोना की शुद्धता आप कैसे पता करेंगे। मतलब आप जो सोना खरीद रहे हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि वो कितना शुद्ध है। देखिए, सबसे ज़्यादा तो सोने की खरीदारी होती है धनतेरस और दिवाली पर। हर कोई शुद्ध सोने की तलाश में घूमता है। रेट को लेकर कई ज्वेलर्स यहाँ पता करते हैं। क्यों, महंगाई के इस दौर में अगर दुकानदार छल करे तो शायद ही कोई बर्दाश्त करे। और आज की डेट में तो हमारे प्रधानमंत्री जी इतने कैपेबल हैं कि अगर कोई इस तरह की बेईमानी करे तो फिर डायरेक्ट ऊपर से कुछ ना कुछ किया जा सकता है। तो असली सोने की पहचान करना आसान नहीं होता है, खास तौर से आम आदमी के लिए। सोने की पहचान में पूरी तरह पारंगत होना तो आसान नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियां बरतकर आप गलत चीज खरीदने से बच सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सोना खरीदते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। हम आपको बताएंगे कि सोना कितना शुद्ध है। सोना खरीदते वक्त उसकी क्वालिटी पर जरूर ध्यान दीजिए। सबसे अच्छा है हॉलमार्क देखकर सोना खरीदें। हॉलमार्क सरकारी गारंटी है। हॉलमार्क का निर्धारण भारत की एकमात्र एजेंसी BIS करती है, मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। पहली चीज तो 24 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी नहीं बनती है। हॉलमार्किंग योजना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के तहत संचालन, नियम और विनियम का काम करती है। सबसे पहली बात तो यह है कि असली सोना 24 कैरेट का ही होता है, लेकिन इसके आभूषण नहीं बन सकते हैं क्योंकि वो बहुत मुलायम होता है। और आमतौर पर आभूषण के लिए 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 91.66% सोना होता है। हॉलमार्क पर 5 अंक होते हैं। सभी कैरेट का हॉलमार्क अलग होता है। मसलन 22 कैरेट पर 91621 कैरेट पर 875 और 18 पर 750 लिखा होता है। तो इससे शुद्धता में शक नहीं रहता है। अभी गोल्ड का जो कीमत है वो कैसे तय किया जाता है। 1 कैरेट गोल्ड का मतलब होता है 1/24% गोल्ड। कैरेट गोल्ड का मतलब होता है 1/24% गोल्ड। तो यदि आपके आभूषण 22 कैरेट के हैं तो 22 को 24 से भाग देकर उसे 100 से गुना कीजिए। तो 22/24 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आपका होगा 91.66। यानी आपके आभूषण में इस्तेमाल होने की शुद्धता है 91.66। मसलन 24 कैरेट सोने का रेट आप टीवी पर सपोज आप देखते हैं कि चलो 30,000 है, और बाजार में जब आप खरीदने जाते हैं तो 22 कैरेट सोने का जो दाम होगा वो 30,000 बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 22 होगा। तो ये होगा उसका रेट। जबकि ज्वेलर आपको 22 कैरेट सोना 30,000 भी देगा। यानी आप 22 कैरेट सोना 24 कैरेट सोने के दाम पर खरीद रहे हैं। तो ऐसे ही 18 कैरेट गोल्ड की कीमत भी तय होगी। तो 30,000 बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 18, तो जो भी आएगा वो आप देखिएगा। जबकि यही सोना ऑफर के साथ देकर ज्वेलर आपको चलते हैं। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कैलकुलेशन इस तरह से निकालना है। तो यदि आप इस कैलकुलेशन के हिसाब से सोना खरीदेंगे तो बाजार में आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। अभी शुद्धता के हिसाब से दिए जाने वाले अंक जो है मैं आपको बता देता हूँ। 24 कैरेट जो गोल्ड है तो 99.9%, 23 कैरेट 95.8, 22 कैरेट 91.6, 21 कैरेट 87.5, 18 कैरेट 75.0, 17 कैरेट 17.8, 14 कैरेट 58.5 और 9 कैरेट 37.5। अभी हॉलमार्क पहचानने के भी तरीके होते हैं। हॉल मार्किंग में किसी उत्पाद को तय मापदंडों पर प्रमाणित किया जाता है। भारत में BIS वह संस्था है जो उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए जा रहे गुणवत्ता स्तर की जांच करती है।
यदि सोना चांदी हॉलमार्क है तो इसका मतलब है कि उसकी शुद्धता प्रमाणित है। लेकिन कई ज्वेलर्स बिना जांच प्रक्रिया पूरा किए ही हॉलमार्क लगा रहे हैं। तो ऐसे में यह देखना जरूरी है कि हॉलमार्क ओरिजिनल है या नहीं। असली हॉलमार्क पर भारतीय मानक ब्यूरो का तिकोना निशान होता है। उस पर हॉलमार्क सेंटर के लोगों के साथ सोने की शुद्धता भी लिखी होती है। उसी में ज्वेलरी निर्माण का वर्ष और उत्पादक का लोगो भी होता है। गोल्ड ज्वेलरी खरीदते वक्त सबसे पहले उसकी शुद्धता का पता लगाएं। 24 कैरेट गोल्ड सबसे शुद्ध होता है, पर इससे ज्वेलरी नहीं बनती है। गोल्ड ज्वेलरी 22 या 18 कैरेट के सोने से बनती है, यानी 22 कैरेट गोल्ड के साथ 2 कैरेट कोई और मेटल मिक्स किया जाता है। तो ज्वेलरी खरीदने से पहले हमेशा ज्वेलर से सोने की शुद्धता की जांच करा लें। सोने की शुद्धता जानने के लिए सोने का पिघला भी जाता है, जैसे एसिड टेस्ट होता है। कुछ केमिकल और एसिड होते हैं जिनके इस्तेमाल से सोने की गुणवत्ता परखी जा सकती है। सोने के संपर्क में आने के बाद इन पर कोई असर नहीं होता है, लेकिन अशुद्ध सोने के संपर्क में आने पर ये रिएक्ट करते हैं। जैसे निकल और प्लेटिनम भी आप समझ लीजिए। व्हाइट गोल्ड ज्वेलरी अगर आप ले रहे हैं तो निकल या प्लेटिनम मिक्स के बजाय पैलेडियम मिक्स ज्वेलरी लेना बेहतर होता है। निकल या प्लेटिनम मिक्स व्हाइट गोल्ड से स्किन एलर्जी होने का खतरा होता है। अभी केडियम और तांबे की मिलावट होती है। कई सुनार केडियम को भी शुद्ध बताकर बेचते हैं, लेकिन इसमें कैडमियम नामक तत्व होता है जो कि फेफड़ों के लिए हानिकारक होता है। साथ इसमें तांबे की मिलावट भी होती है। इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए आभूषण या सोने की किसी भी धातु पर अंक जरूर देखें। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि अखबारों में प्रतिदिन छपने वाले टीवी पर दिखाए जाने वाले सोने के दाम 24 कैरेट गोल्ड के होते हैं। तो यदि आप 23 या 22 या कम कैरेट का सोना खरीद रहे हैं तो दाम कम होंगे। कैसे दाम निकालना है हमने आपको बता दिया है। अभी प्योरिटी सर्टिफिकेट लेना बिल्कुल मत भूलिए। गोल्ड खरीदते वक्त ऑथेंटिसिटी और या प्योरिटी सर्टिफिकेट लेना बिल्कुल मत भूलिए। सर्टिफिकेट में गोल्ड की कैरेट क्वालिटी भी जरूर चेक कर लीजिए। साथ ही गोल्ड ज्वेलरी में लगे जेमस्टोन के लिए भी एक अलग सर्टिफिकेट जरूर लें। सोना हमेशा विश्वसनीय दुकानों से खरीदें। अगर आपको मालूम नहीं है कि कॉमन बुलियन सिक्के कैसे दिखते हैं तो इस बात की पूरी आशंका रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा खर्च करके नकली सिक्का खरीद लेंगे। सिक्के हमेशा विश्वसनीय दुकानों से और ज्वेलरी हमेशा हॉलमार्क निशान वाले दुकान से खरीदें। छोटे ज्वेलर के पास हॉलमार्क ज्वेलरी नहीं होती है, ऐसे में धोखा होने का डर ज़्यादा होता है। गोल्ड प्राइस की जानकारी रखिए। कई बार कंज्यूमर गोल्ड का मार्केट प्राइस जाने बगैर खरीदारी करने चले जाते हैं, तो ऐसा कभी मत कीजिए। इससे आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च होने की आशंका होगी और आपको सही वैल्यू भी नहीं मिल पाएगा। फिर खनक पे ध्यान दीजिए, जो खनकता है। असली और नकली सिक्कों की पहचान वे उसके खनक से करते हैं। मेटल पर असली चांदी का सिक्का गिराने पर भारी आवाज़, जबकि नकली सिक्का लोहे की तरह खनकता है। प्राचीन और विक्टोरियन सिक्के गोल और घिसे रहते हैं, जबकि नकली सिक्कों के किनारे को खुरदरी रहते हैं। सिक्का या ज्वेलरी खरीदते वक्त कच्ची पर्चियां लेने का ट्रेंड है, लेकिन यह गलत है। कई बार वापसी के वक्त ज्वेलर खुद ही अपनी कच्ची पर्ची नहीं पहचानते, इसलिए पक्का बिल जरूर लें। बिल में सोने का कैरेट, शुद्धता, मेकिंग चार्ज, हॉलमार्क का जिक्र जरूर होना चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक बिल्कुल कर दीजिए, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करने का आपको पूरा अधिकार है। और ये जानकारी चूँकि गोल्ड से रिलेटेड है तो हम चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि ये ज्ञान जो है दूसरों तक भी पहुंच सके और दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो कम से कम लोग बेवकूफ़ बनेंगे, क्योंकि ज्वेलर्स जो होते हैं वो बेवकूफ़ बहुत बनाते हैं और बहुत महंगी चीज़ें हम खरीदते हैं, एक इन्वेस्टमेंट की तरह से खरीदते हैं, और वहाँ पे अगर हम धोखा खा जाएं तो बहुत अफसोस होगा इस बात का। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो और दूसरा, अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है, आप उस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जो भी आपकी जानकारी या पूछना है,
यथासंभव हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।